दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक फ़नी मज़ेदार वीडियो। तो चलो हम प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को सुनाते हैं गांव का सबसे बड़ा जासूस गजोधर। अगर आपको ये फ़नी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर पढ़ेंगे तभी आपको हंसी आएगी और आपको समझ आएगा कि कहानी क्या है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव बूढ़ानपुर में गजोधर नाम का एक आदमी रहता था। गजोधर का सपना था कि वह एक दिन महान जासूस बनेगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि गांव में चोरी डकैती जैसी कोई घटना होती ही नहीं थी। लोगों के दरवाजे रात भर खुले रहते और गाय भैंस तक सुरक्षित रहती। गजोधर का हाल ये था कि दिन रात हाथ में आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग गिलास लेकर घूमता और लोगों से पूछता, कोई केस है क्या? किसी की चप्पल खो गई, कोई बकरी गायब हो गई, मैं देख लूँगा। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, अरे गजोधर, तू जासूस नहीं, हंसी का पात्र है, जा खेती बाड़ी कर। लेकिन गजोधर हार मानने वाला कहाँ था। एक दिन गांव की राम प्यारी काफ़ी हाँफती हुई आई। अरे गजोधर, मेरी मुर्गी गायब हो गई, अब तो तू ही ढूंढ ला। गजोधर की आंखों में चमक आ गई। वह आखिरकार पहला केस मिल गया। वह लेंस लेकर मुर्गी के पैरों के निशान ढूंढने लगा। पूरे गांव में झुक झुक कर ज़मीन देखता रहा। बच्चे उसके पीछे पीछे चिल्लाते, देखो देखो, हमारा गजोधर जासूस काम पर लग गया। आखिरकार शाम को पता चला कि मुर्गी काकी के ही घर की टोकरी में अंडे दे रही थी। गांव वाले ने खूब हंसी उड़ाई। वाह जासूस बाबू, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन बिना गांव घुमाए मुर्गी नहीं मिलती क्या? कुछ दिन बाद हरी राम जी की खटिया टूट गई। उन्होंने मजाक में कह दिया, लगता है किसी ने साजिश करके काट डाली। बस गजोधर सक्रिय हो गया। वह टार्च लेकर खटिया के चारों ओर घूमता रहा। लकड़ी पर उंगली मारकर बोला, ये केस बहुत बड़ा है, मुझे शक है कि ये काम पड़ोस के महेश का है। गांव वाले बोले, क्यों? गजोधर बोला, क्योंकि महेश जी कल शाम को खटिया पर बैठे थे, सबूत साफ है। सारा गांव पेट पकड़कर हंस पड़ा। असलियत ये थी कि खटिया 20 साल पुरानी थी और अपने आप टूट गई। गजोधर ने अपने जासूसी करियर को बढ़ाने लिए स्मार्टफोन खरीदा। उसने सोचा कि अब तो वह फ़ोटो खींचेगा, सबूत जुटाएगा और हर केस को सीबीआई स्टाइल में हल करेगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि फ़ोन चलाना उसे आता ही नहीं था। कभी गलती से फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता और वह चिल्लाता, अरे ये कौन घूर रहा है मुझे? ओह, ये तो मैं ही हूँ। कभी गूगल सर्च में लिख देता, गांव के चोर कहाँ रहते हैं। गांव वाले कहते, गजोधर, तेरी जासूसी से ज़्यादा तो गूगल बाबा काम कर देगा। गांव में एक बार भव्य भंडारा हुआ। सैकड़ों लोगों ने प्रसाद में लड्डू खाए, लेकिन अगले दिन पता चला कि भंडारे वाले कमरे से 2 थाल लड्डू गायब हो गए। गांव वाले परेशान हो गए। तभी गजोधर सीना ठोंक कर बोला, चिंता मत करो, अब असली जासूस दिखाएगा खेल। उसने सबको लाइन में खड़ा किया और पूछताछ शुरू कर दी। जिसने लड्डू देखे थे, आखिरी बार कौन कमरे में गया था और किसके होठों पर अभी भी बेसन का रंग दिख रहा है? बच्चे डर गए और बोले, गजोधर चाचा, हमने तो बस 2-2 लड्डू खाए थे, चोरी नहीं की। गजोधर ने अपने मोबाइल से सबकी फ़ोटो खींची और घोषणा की, दोषी जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन शाम को असली राज खुला। लड्डू तो मंदिर के पुजारी जी अपने रिश्तेदारों को देने ले गए थे। गांव वाले फिर हंसे।
अरे जासूस बाबू, अगली बार भंडारे के लड्डू तुम ही संभाल लेना। एक रात गांव में सचमुच चोरी हो गई। किसी ने खेत से पंपिंग सेट का पाइप चुरा लिया। गांव वाले घबराए। इस बार सबने कहा, गजोधर, अब तो तू ही असली जासूस है, जा पकड़कर चोर को ले आ। गजोधर ने पूरा जोर लगा दिया। खेत में पैरों के निशान देखे, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी और मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीछा किया। आखिरकार उसने चोर को पकड़ ही लिया। वो कोई और नहीं, गांव का ही नंदू था, जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। गांव वाले दंग रह गए। वाह गजोदर, तूने तो कमाल कर दिया, अब तो तू हमारा आधिकारिक जासूस है। गजोदर की पहली बार सचमुच तारीफ हुई। लोग उसकी खिल्ली उड़ाना छोड़कर उसे डिटेक्टिव बाबू कहने लगे। लेकिन गजोधर आज भी वही है, छोटी सी छोटी बात को बड़ा केस बना देता है। कल ही उसने किसी की खोई हुई चप्पल ढूंढने के लिए 10 लोगों से पूछताछ कर डाली। गांव वाले अब हंसकर कहते हैं, गजोदर भले ही बड़ा जासूस ना बने, पर हमारी हंसी का पक्का ठिकाना है। तो दोस्तों, ये कैसी लगी आपको हंसी भरी कहानी? मज़ेदार अच्छी लगी तो कमेंट करें।